विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों से जुड़ी जमीनों के सौदे जांच के घेरे में हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने इन कंपनियों द्वारा सहारा ग्रुप की जमीन खरीदने की पड़ताल शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने 15 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक पाठक पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ मनीष। संजय पाठक ने पहली बार 2008 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा की पद्मा शुक्ला को 929 मतों के मामूली अंतर से हराया। हालांकि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण अप्रैल 2014 में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने अगस्त उपचुनाव में फिर से चुनाव लड़ा और 53,397 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। बाद में उन्होंने जुलाई 2016 से दिसंबर 2018 तक मध्य प्रदेश सरकार में लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। बीजेपी उम्मीदवार संजय पाठक कई आयरन और मार्बल की माइंस के साथ एक हवाई जहाज के भी मालिक हैं। संजय पाठक और उनकी पत्नी के पास कुल 201 करोड़ 61,64,452 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक संजय पाठक के ऊपर 11 करोड़ 78 लाख और उनकी पत्नी निधि पाठक पर 7 करोड़ 66 लाख का कर्ज है। इसके साथ ही विधायक संजय पाठक के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी केस दर्ज है। अनावेदक रवि गुप्ता की शिकायत पर कटनी की जिला अदालत ने 4 सितंबर 2023 को केस दर्ज करके ग्वालियर में MP MLA विशेष न्यायालय में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। इस मामले में फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में सहारा समूह पर बड़े घोटाले का आरोप लगा है। समूह ने निवेशकों से जमा की गई राशि से खरीदी गई जमीन को बेचकर प्राप्त राशि को सेबी के खाते में जमा करने के बजाय निजी खातों में स्थानांतरित कर दी है। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और प्राथमिकी दर्ज की है। सारा समूह और कई बड़ी कंपनियों के बीच मध्य प्रदेश में जमीन खरीदने और बेचने में घोटाले की गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले की जांच शुरू की है और विभिन्न आरोपों की तस्दीक की जा रही है। सारा समूह पर आरोप है कि उसने निवेशकों से जुटाई गई राशि के मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमीन खरीदी, लेकिन इसे बेचने के बाद प्राप्त राशि को सेबी के खाते में जमा करने के बजाय निजी खातों में डाल दिया। सूत्रों के अनुसार पूर्व मंत्री संजय पाठक के परिवार की कंपनियों ने सारा समूह से यह जमीन खरीदी थी। इस धोखाधड़ी में कई बड़ी कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें पाठक की कंपनियां शामिल होना उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। मामले में शामिल जमीनों में भोपाल, जबलपुर, कटनी और मक्सी स्थित 310 एकड़ भूमि शामिल है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह को निर्देश दिया था कि वह अपनी संपत्तियां बेचकर निवेशकों को उनका पैसा लौटाए। इसके बावजूद सहारा समूह ने इस आदेश का पालन नहीं किया और जमीनें बेचकर प्राप्त राशि को गलत तरीके से विभिन्न निजी खातों में स्थानांतरित किया। सहारा समूह पर लगाए गए आरोपों में सबसे प्रमुख यह है कि उसने 110 एकड़ भूमि, जिसकी 2014 में कीमत 125 करोड़ रुपए थी, महज 50 करोड़ रुपए में बेची। इस जमीन का लेन देन सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया, जो पूर्व मंत्री संजय पाठक के परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी है। वर्तमान में इस धोखाधड़ी की जांच में शामिल सभी संबंधित पक्षों, दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच की जा रही है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।